नमस्कार, मैं हूं आबोध श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हम जानते हैं तिरुपति बालाजी को गोविंदा क्यों कहा जाता है। यह एक अत्यंत ही रोचक घटना है। महालक्ष्मी की खोज में भगवान विष्णु जब भूलोक पर आए तब यह सुंदर घटना घटी। भूलोक में प्रवेश करते ही उन्हें भूख एवं प्यास पर मानवीय गुण प्राप्त हुए। भगवान श्रीनिवास ऋषि अगस्त के आश्रम में गए और बोले, मुनिवर, मैं एक विशिष्ट मुहिम से भूलोक पर आया हूं और कलयुग का अंत होने तक यहीं रहूंगा। मुझे गाय का दूध अत्यंत पसंद है और मुझे अन्न के रूप में उसकी आवश्यकता भी है। मैं जानता हूं कि आपके पास एक बड़ी गौशाला है। मैं जानता हूं कि आपके पास एक बहुत बड़ी गौशाला है, उसमें अनेक गायें हैं। मुझे आप एक गाय दे सकते हैं क्या? ऋषि अगस्त्य हंसे और कहने लगे कि स्वामी, मुझे पता है कि आप श्रीनिवास के मानव स्वरूप में श्री विष्णु भगवान ही हैं। मुझे अत्यंत आनंद है कि इस विश्व के निर्माता और शासक स्वयं मेरे आश्रम में आए हैं। मुझे यह भी पता है कि आपने मेरी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए यह मार्ग अपनाया है। फिर भी स्वामी, मेरी एक शर्त है कि मेरी गौशाला की पवित्र गाय केवल ऐसे व्यक्ति को मिलनी चाहिए जो उसकी पत्नी संग यहां आए। मुझे आपको उपहार स्वरूप गाय देना अच्छा लगेगा, परंतु जब तुम मेरे आश्रम में देवी लक्ष्मी संग आओगे और गोदान देने के लिए पूछोगे, तभी मैं ऐसा कर पाऊंगा। श्रीनिवास हंसे और बोले, ठीक है मुनिवर, तुम्हें जो चाहिए वह मैं करूंगा। ऐसा कहकर वे वापस चले गए। बाद में भगवान श्रीनिवास ने देवी पद्मावती से विवाह किया। विवाह के कुछ दिन पश्चात भगवान श्रीनिवास उनकी दिव्य पत्नी पद्मावती के साथ ऋषि अगस्त्य महामुनि के आश्रम में आए। पर उस वक्त ऋषि आश्रम में नहीं थे। भगवान श्रीनिवास से उनके शिष्यों ने पूछा कि आप कौन हैं और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तब प्रभु ने उत्तर दिया कि मेरा नाम श्रीनिवासन है और यह मेरी पत्नी पद्मावती है। आपके आचार्य को मेरी रोज की आवश्यकता के लिए एक गाय दान करने के लिए कहा था, परंतु उन्होंने कहा था कि पत्नी के साथ आकर दान मांगेंगे तभी मैं गाय दान में दूंगा। यह तुम्हारे आचार्य की शर्त थी, इसीलिए मैं अब अपनी पत्नी को संग लेकर आया हूं। शिष्यों ने विनम्रता से कहा कि हमारे आचार्य आश्रम में नहीं है, इसलिए कृपया आप गाय लेने के लिए बाद में आ जाइए। इस पर श्रीनिवासन हंसे और कहने लगे कि मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं संपूर्ण जगत का सर्वोच्च शासक हूं, इसलिए तुम सभी शिष्यगण मुझ पर विश्वास रख सकते हैं। मुझ पर विश्वास रखो और मुझे एक गाय दे दो। मैं फिर से नहीं आ सकता। तब शिष्यों ने कहा, निश्चित रूप से आप धरती के शासक हैं, बल्कि यह संपूर्ण विश्व भी आपका ही है, परंतु हमारे दिव्य आचार्य हमारे लिए सर्वोत्तम है और उनकी आज्ञा के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते।
धीरे धीरे हंसते हुए भगवान कहने लगे, आपके आचार्य का आदर करता हूँ, कृपया वापस आने पर आचार्य को बताइए कि मैं सपत्नीक आया था। ऐसा कहकर भगवान श्रीनिवासन तिरुमाला की दिशा में जाने लगे। कुछ मिनटों में ऋषि अगस्त्य आश्रम में वापस आए और जब उन्हें इस बात का पता लगा तो वे अत्यंत ही निराश हुए। श्रीमन नारायण स्वयं लक्ष्मी के संग मेरे आश्रम में आए थे। श्रीमन नारायण स्वयं लक्ष्मी के संग मेरे आश्रम में आए थे। दुर्भाग्यवश मैं आश्रम में नहीं था। बड़ा ही अनर्थ हुआ। फिर भी कोई बात नहीं, प्रभु को जो गाय चाहिए थी वह मैंने तो देना ही चाहिए था। ऋषि तुरंत गौशाला में दाखिल हुए और एक पवित्र गाय लेकर भगवान श्रीनिवास और देवी पद्मावती की दिशा में भागते हुए निकले। थोड़ी दूर पर श्रीनिवास एवं पत्नी पद्मावती उन्हें नजर आ गए। उनके पीछे भागते हुए ऋषि तेलुगु भाषा में पुकारने लगे, स्वामी देवा, गोऊ गाय, इंदा ले जाओ। तेलुगु में गोऊ अर्थात गाय और इंदा अर्थात ले जाओ। गोऊ गोवी इंदा, स्वामी गोऊ इंदा, स्वामी गोऊ इंदा, स्वामी गोऊ इंदा, स्वामी गोऊ इंदा अर्थात स्वामी गाय ले जाइए। यह शब्द कई बार पुकारने के पश्चात भगवान ने नहीं देखा। इधर मुनि ने अपनी गति बढ़ाई और स्वामी ने पुकारे हुए शब्दों को सुनना शुरू किया। भगवान की लीला देखिए, उन शब्दों का रूपांतरण क्या हो गया। भगवान की लीला देखिए, उन शब्दों का रूपांतरण क्या हो गया। स्वामी गोविंदा, स्वामी गोविंदा, स्वामी गोविंदा, स्वामी गोविंदा। ऋषि ने बार बार पुकारने के पश्चात भगवान श्रीनिवास, वेंकटेश्वर एवं देवी पद्मावती वापस मुड़े और ऋषि से पवित्र गाय स्वीकार की। मुनिवर, तुमने ज्ञात अथवा अज्ञात अवस्था में, मुनिवर तुमने ज्ञात अथवा अज्ञात अवस्था में मेरे सबसे प्रिय नाम गोविंदा को 108 बार बोल दिया है। कलयुग के अंत तक पवित्र पहाड़ियों पर मूर्ति के रूप में भूलोक पर रहूंगा। मुझे मेरे सभी भक्त गोविंदा के नाम से पुकारेंगे। इन 7 पवित्र पहाड़ियों पर मेरे लिए एक मंदिर बनाया जाएगा और हर दिन मुझे देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त आते रहेंगे। भक्त पहाड़ी पर चढ़ते हुए अथवा मंदिर में मेरे सामने मुझे गोविंदा गोविंदा के नाम से पुकारेंगे। मुनिराज, कृपया ध्यान दीजिए, हर समय मुझे इसी नाम से पुकारे जाने के वक्त तुम्हें भी स्मरण किया जाएगा, क्योंकि यह शब्द आपके ही मुखारविंद से निकले हैं, गोविंदा गोविंदा गोविंदा। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।